अनुरत्न स्टोरी पेश करता है साहस से भरपूर एक कहानी की शुरुआत साल 10,191 से होती है। इस कहानी के पहले भाग में हरकुनैन ने बिना किसी चेतावनी के रातों रात सभी एट्रिडीज और उनके राजा को मार दिया और उस अंजाम की वजह से सम्राट और उनकी बेटी राजकुमारी इरुलान बिल्कुल बदल गए। सम्राट हमेशा से सत्ता की लत के शिकार रहे हैं और वो अपने घिनौने कामों को हरकुनैन से करवाते आ रहे हैं। अरेकस प्लानेट में कई राज दफन है, लेकिन एक सबसे भयानक है, वो है एट्रिडीज वंश का अंत। लेकिन किसी तरह राजा एट्रिडीज का बेटा पॉल और रानी जेसिका बच जाती हैं, जिसके पेट में एक बच्ची पल रही है। ये दोनों अरेकस प्लानेट के मूल निवासी फ्रेमिनों के साथ में हैं। यहाँ पर इन लोगों ने हरकुनैन के सैनिकों को मारकर उन पर विजय प्राप्त कर ली। जब जेसिका और पॉल स्टिलगर के साथ में सीएच टैवर में जाते हैं तो यहाँ के कुछ सैनिकों को संदेह होता है कि ये लोग जासूस हैं, जबकि स्टिलगर और अन्य कुछ लोगों को लगता है कि ये दोनों इनके मसीहा हैं, क्योंकि कुछ लोग पुरानी बातों और भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि पॉल और उसकी माँ इन लोगों पर अरेकस में हो रहे अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। स्टिलगर जेसिका को बताता है कि सीच टैवर की रेवरेंड मदर यानी कि गुरु माँ मर रही है, जिससे जेसिका को उनकी जगह लेने के लिए यहाँ के जीवन का जल पीना होगा, जो अन्य दूसरी जगह के पुरुषों और जो यहाँ पर रहना नहीं जानता उसके लिए बहुत ही घातक जहर है। जेसिका इस जहर को पीकर जीवन जल में बदल देती है और जीवित रहती है, और वह गुरु माँ के सभी पूर्वजों की यादों को अपने अंदर परंपरा के अनुसार संजो लेती है। जीवन जल पीने से वह जेसिका के पेट में पल रही बच्ची आलिया के दिमाग को समय से पहले जगा देता है, जिससे जेसिका अकेले में उसके साथ बातचीत किया करती है। वह भविष्यवाणी के बारे में संदेह करने वाले उत्तरी फ्रेमिन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है। चानी और उसकी दोस्त सिस्कली का मानना है कि यह कहावतें और भविष्यवाणी फ्रेमिन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कही गई थी, लेकिन फिर भी ये दोनों पॉल का सम्मान करने लगते हैं जब वह ऐलान करता है कि उसका इरादा केवल अरेकस के लोगों के साथ लड़कर उनको हरकुनैन से बचाना है, न कि उन पर शासन करना। फिर धीरे धीरे पॉल और चानी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, क्योंकि अब पॉल फ्रेमिन की सभ्यताओं को सीख गया है और उनकी भाषाओं को भी जानने लगा है। वह रेत के कीड़ा की सवारी करना और हरकुनैन लोगों से लड़ने के लिए लड़ाकू बनना तथा हरकुनैन की राजधानी पर हमला करने के लिए फ्रेमिन लोगों के साथ में भाग लेना। फ्रेमिन लोग पॉल का नया नाम उसूल और मुअद्दिब रखते हैं। विनाशकारी अनेकों हमलों के बाद बैरन व्लादिमीर हरकुनैन ने अपने भतीजे को गिलेसु रब्बान की जगह लेकर अरेकस पर शासन करने के लिए उसे यहाँ का शासक बनाया। इसका नाम फेयडरोथा है और वह मानसिक रूप से सनकी, पागल और हत्यारा है। इधर जेसिका भविष्यवाणी में विश्वास करने वाले लोगों के साथ में कट्टरपंथी फ्रेमिन के साथ एकजुट होने के लिए दक्षिण की यात्रा करती है। पॉल अपने डरावने सपने की वजह से उत्तर में रहता है, क्योंकि यदि वह एक मसीहा के रूप में दक्षिण की ओर जाएगा तो उसे भयानक युद्ध करना पड़ेगा, जिससे बहुत से लोग मारे जाएंगे। अब पॉल अपने चाचा गर्नी हेलेक से मिलता है, जो उसे अरेकस में छुपे एट्रिडीज के परमाणु भंडार के पास ले जाता है। तभी फेयडरोथा उत्तरी फ्रेमिन के लोगों को तबाह करने के लिए उनके घरों और सीच टैवर पर हमला करता है, जिस वजह से पॉल और बचे हुए लोगों को दक्षिण पर यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और फिर फेयडरोथा आकर उसे मार देता है। दक्षिण में आने पर पॉल को अरेकस के जीवन का जल पीना पड़ता है, जिस वजह से वह कोमा में चला जाता है। इससे चानी यहाँ के लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन जेसिका अपने आदेश से चानी को खुद के आंसुओं को अरेकस के जीवन जल में मिलाने के लिए मजबूर करती है, जिससे कुछ देर में पॉल जाग जाता है। अब पॉल के पास अपने भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने के लिए आत्मशक्ति आ जाती है। वह अपने भविष्य में यहाँ के रेगिस्तान पर अपनी बहन आलिया को समुद्र के किनारे पर देखता है और उसे यह भी पता चल जाता है कि उसकी माँ जेसिका बैरन हरकुनैन की बेटी है। और फिर पॉल अपने भविष्य में हरकुनैन से जीत और अपनी विजय का एक अद्भुत रास्ता देखता है। यहाँ के दक्षिणी फ्रेमिन नेताओं ने पॉल को अपना शासक बनाने से इनकार कर दिया और वे लोग पॉल को मृत्यु दंड देने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिससे वह कट्टरपंथियों को विश्वास दिलाता है कि वह उनके विचारों को पढ़ सकता है और उनके साथ में होने वाली घटनाओं को भी बताता है। फिर पॉल अपने आप को इन लोगों का लिसन अलगाइब घोषित करता है, जिससे सभी फ्रेमिन पॉल को अपना शासक मानने लगते हैं। फिर पॉल सम्राट सद्दाम को चुनौती भेजता है कि वह अपने घुटने टेक दे, लेकिन सद्दाम कोई बात नहीं मानता। वह अरेकस में अपनी बेटी इरुलान, मोहियम और अपने खूंखार सैनिकों के साथ आया है। यहाँ पर जैसे ही सद्दाम बैरन हरकुनैन को सजा देता है, तभी इनकी राजधानी पर फ्रेमिन लोग कट्टरपंथी सैनिकों के साथ रेत के कीड़ों का उपयोग करके परमाणु हथियारों से हरकुनैन पर हमला करते हैं। पॉल सद्दाम के पास आकर बैरन हरकुनैन
जो इसकी माँ का पिता है की हत्या कर देता है और सम्राट सद्दाम और उसके सभी लोगों को पकड़ लेता है। इधर गरनी भागते हुए रब्बान को रोकता है और उसे मार डालता है। पॉल सद्दाम को अपना गुलाम बनने और उसकी बेटी से शादी करने की चुनौती देता है। ऐसा सुनकर चानी को बहुत दुख होता है कि पॉल दूसरी लड़की इरुलान से शादी करने की मांग कर रहा है। सद्दाम पॉल के सामने खुद गुलाम बनने और अपनी बेटी की शादी उसके साथ में कराने के लिए उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं करता, जिससे पॉल उसके परमाणु हथियारों को नष्ट करने की धमकी देता है। तो फेयडरोथा उसे अकेले लड़ने के लिए कहता है, जिससे पॉल फेयडरोथा से लड़ने के लिए हाँ कर देता है और फिर दोनों लोग चाकू से लड़ने लगते हैं। इसी बीच में पॉल फेयडरोथा को चाकू से मार डालता है, जिससे इरुलान डरकर अपने पिता को जीवित रखने की शर्त पर पॉल के साथ शादी करने के लिए सहमत हो जाती है और सम्राट सद्दाम घुटनों के बल बैठकर अपनी गुलामी स्वीकार करता है और वह पॉल की अंगूठी को चूमता है। इस प्रकार सम्राट अपने आप को पॉल के हवाले कर देता है, लेकिन परमवंश पॉल को अपना शासक मानने से अस्वीकार करते हैं, जिससे पॉल अपनी सेनाओं को उन पर हमला करने के लिए आदेश देता है और फिर स्टिलगर फ्रेमिन सैनिकों को हरकुनैंस के अत्याधुनिक जहाजों पर ले जाता है। इधर जैसिका और उसके पेट में पल रही आलिया इस विनाशकारी युद्ध के बारे में एक दूसरे से बातें करती हैं। फिर चानी पॉल के सामने झुकने से इनकार करने पर वह रेत के कीड़े पर बैठकर अकेली चली जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और यदि आप लोगों को इस कहानी का पहला भाग देखना है तो कमेंट करके बता दें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।